ओम शांति। वैसे बाबा ने सूरत के सभी भाई बहनों को इतनी अच्छी लॉटरी दी है कि कोई को भी ईर्षा आवे। कौन सी ईर्षा आएंगी? कितनी अच्छी दीदी मिली है और कितनी अच्छी आप सबकी पालना हो रही है। ये पालना, ये प्यार, ये स्नेह, ये समय बहुत बहुत वैल्यूबल है। हम लोग जब छोटे थे तो कई बार बाबा का ऐसा मना, छोटे होने के कारण वैसे भी सोचते नहीं है ना बच्चे, तो हमको ऐसा भेद नहीं था कि अपने लौकिक पापा और बाबा में फर्क है। जैसे लौकिक माँ बाप के पास सहज रीति से चले जाते हैं, ऐसे ही बाबा के पास भी चले जाते थे। वैसे हम काफ़ी सालों तक पिताजी से बात नहीं करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे चंद्रमणि दादी ने शुरू कराया था, तब बात करने लगे थे। लेकिन बाबा जो थे, एक बार हम मधुबन में गई हुई थी और बाबा चांदनी चौक में सारे आ रहे थे, ऐसे चक्कर लगा रहे थे। दादियाँ भी साथ में थी। तो कुर्सी रखी, लकड़े की कुर्सी होती थी पहले ज़माने में, तो लकड़े की कुर्सी रखी। बाबा को बोला, बाबा बैठो ना, बाबा बैठो ना। बाबा सब बच्चों को इतना प्यार से मिलते थे, इतनी अच्छी तरह हाथ घुमाते थे। तो हमारे को ऐसी इच्छा हुई, हम 3 बहनें थी, छोटी छोटी थी, तो और ये पालड़ी वाला जैस है ना वो, तो हम लोग 3-4 जड़े खड़े थे। तो मेरे को हुआ कि बाबा को मिलना है, बाबा को मिलना है। तो बाबा को बोला, बाबा इस कुर्सी पर बैठो, बाबा कुर्सी पर बैठो। तो बाबा के बच्चे क्यों? बाबा को बोला, बाबा आपको मिलना है। तो अरे बच्ची आओ आओ मिलो ना। नहीं बाबा आप कुर्सी पर बैठो। तो कुर्सी पर बैठेंगे ना तभी मिलेंगे। बाबा तो फिर क्या, बच्चों की इच्छाओं को तो पूरी करते हैं ना। तो बाबा कुर्सी पर बैठे। बाबा ने बोला, बच्ची बाबा को ही मिलना था तो बाबा को बिठा क्यों रही हो? बाबा को बोला, बाबा आप खड़े रहते हो ना तो हम पाँव को मिलते हैं और आप बैठेंगे तो हम आपको मिलेंगे। तो बाबा इतना हंसने लगे, देखो देखो ये बच्ची क्या कहती है कि बाबा खड़े रहते हैं। बाबा तो लंबे थे ना और हम छोटे, तो यहाँ तक ही आते थे, तो बाबा के पाँव ही हाथ में आते थे ना। तो बाबा को बोला, बाबा कुर्सी पर बैठो। तो इतनी बड़ी हस्ती और हम लोग कैसे, और फिर भी बाबा हम बच्चों का मन रखने के लिए हमारी बातों को मान लेते थे, बैठ जाते थे। बाबा को एक बार हम लोग जनवरी मास में ही गए थे और उस समय पतंग उड़ाते थे। तो ये पालड़ी वाला जो जयेश भाई था, वो बहुत सारे पतंग बाबा के पास लेके आया था। तो हम सब बच्चों ने एक एक पतंग लिया और जैसे क्लास छुट्टा वैसे हम लोग सब उड़ा रहे थे। मेरे को पतंग उड़ाना अभी तक नहीं आता है। तो उड़ा करके उन्होंने हमारे हाथ में दिया, ऐसे ऐसे करते रहना तो तेरा पतंग उड़ता रहेगा, ठीक है। और बाबा जैसे ही हॉल से बाहर आए
बाबा को बोला बाबा पहले मेरा पतंग उड़ाओ, बाबा पहले मेरा पतंग उड़ावे। वो कहे बाबा पहले मेरा उड़ाओ, बाबा मेरा उड़ाओ। बाबा सबको देखता रहा ऐसे खड़े खड़े। कितने अच्छे बच्चे, कितने खुश है एक पतंग को देखकर। और पतंग उड़ाने के लिए बच्चे कितने उतावले हुए हैं कि पहला मेरे पतंग पकड़ो बाबा, पहले मेरा पकड़ो, मैं ना रह जाऊं। तो बाबा ने बोला बाबा सबका पतंग उड़ाएंगे, ठीक है। तो हम सब खुश हुए, हाँ जी बाबा, जी बाबा। बाबा एक एक का पतंग लेता था और ऐसे एक दो बार करे, अरे बच्ची तेरा पतंग तो कितना अच्छा उड़ रहा है, कितना बाबा तक पहुंच गया बच्ची, बस अब थोड़ी मेहनत और करो, तेरा पतंग बच्ची बाबा के पास पहुंच जाएगा, फिर हाथ में दे देंगे, फिर उसका उठाएंगे। बाबा कहेंगे बच्चे आपका पतंग देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा उड़ रहा है, इसको कोई भी माया नीचे नहीं ला सकती है। और फिर बाबा तीसरे का लेंगे, अच्छा बच्चे पतंग तो बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन ध्यान रखना कि कोई काट ना डाले। हाँ, तो बाबा कहते थे बच्चे माया से यही ध्यान, बच्चे खूब मेहनत करते हैं, खूब आत्मा रूपी पतंग को उड़ाते हैं, लेकिन बीच में माया आ जाती है, परंतु उससे कैसे बचना है वो भी बच्ची कला होती है। तो बाबा को बोलो बाबा कैसे बचने का, मन पतंग तो ऊपर होता, उसको कैसे बचाने का। बाबा ने बोला बच्ची ये भी मन बहुत अच्छी कला होती है, जब डोरी ढीली छोड़ देते हैं ना तो फिर पतंग अपनी नहीं टूटती है, बच जाती है। तो माया से कैसे बचना है बाबा बहुत सारी युक्तियां बताते हैं। तो मन्ना हम तो छोटे छोटे सब लोग थे ना, लेकिन फिर भी बाबा बच्चों छोटा हो या बड़ा, बाबा की बहुत ऊंची दृष्टि थी सब बच्चों के लिए। बहुत ऊंची भावनाएं, बच्चों को कितना बाबा मना ध्यान रखते थे, कितना प्यार देते थे। आज कोई भी ऐसा नहीं है जो कहे कि मुझे बाबा ने प्यार नहीं किया या बाबा के साथ मुझे प्यार नहीं है। आज कितने सारे यज्ञ में जब मानो शुरुआत में गरीबी आई तो कई बच्चों ने ऐसा सोच करके ऐसा विचार कर लिया कि भाई अभी यज्ञ में अनाज नहीं है, खाने पीने का नहीं है, तो हम थोड़ा समय लौकिक परिवार में चले जाएंगे, फिर जब ठीक हो जाएगा तो हम आ जाएंगे। पर ये तो बहुत बड़ी माया है ना। घर तो घर बाबा कहते हैं घर में भले रहो पर घर तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए। घर हमारे अंदर घर न कर ले। हमारे को घर में रहना है, घर में रखना है, लेकिन न्यारे प्यारे होकर के रहना है। तो बाबा हम बच्चों को जैसे जिस भी हालत में रखे उस हालत में रहना है। हमारे को क्यों संकल्प आना चाहिए कि माना जब यज्ञ ठीक हो जाएगा तब आएंगे। आज वही लोग देखो जब मधुबन में आते हैं, अभी तो बेचारे इतने ज़्यादा नहीं रहे, लेकिन हम तो मधुबन में बाबा के जाने के बाद भी काफ़ी साल रही। तो उस समय जो आती थी बहनें भाई रोते थे कि हमारे को पता नहीं कौन सी माया ने उड़ा लिया, हमारे को पता नहीं चला बाबा बैठा है, कितने सारे और दीदियाँ दादियाँ थी, और हमारे को ऐसा संकल्प आया कि बाद में आ जाएंगे, लेकिन फिर तो ऐसा माया ने पकड़ा जो हम बाबा से कितने दूर हो गए। आज हम कैसे जाल में फंस गए हैं, कैसे गृहस्थी में आ गए हैं,
तो बाबा हमारे को कैसे छुड़ाते हैं और कैसे बाबा ने अपना बना लिया है, अपनी गोद में बिठा लिया है। और बाबा की गोद तो बहुत सेफ्टी वाली गोद है। देखो, अगर कोई किसी को मारता हुए और बच्चा माँ की गोद में होवे तो माँ कितना ध्यान रखती है। जैसे कोई शोर से मारेगा तो तुरंत बच्चे को ना लगे, ऐसे ध्यान रखती है ना। तो ऐसे बाबा भी हम बच्चों का माता पिता बन करके संभाल रहा है। जो भी हो, मेरे को बाबा की गोद नहीं छोड़नी है तो नहीं छोड़नी है, इतना ध्यान रखना है। हमने कल शाम को जब गए थे तो वहाँ पर एक भाई आए थे, अहमद भाई, तो उनका प्रोग्राम था, गीत का बहुत अच्छा रखा था। तो उसने बोला दीदी आप भी गाओ। हमने होंगी गीत में थोड़ी देरी होती है, अभी तो टोली बहुत अच्छा गीत है। बाबा मम्मा के सामने आगे तो अभी तो देखो, जब हम लोग मना टेप है, मोबाइल में गीत बजाते हैं, जैसा प्रसंग होता है वैसा गीत बजाते हैं। परंतु पहले जब हम शुरू में ज्ञान में सेंटर पर आए तो बहनें वो रिकॉर्ड बजाती थी और बोलती थी जो गीत अच्छा लगे ना उस पर गीत बनाओ। समझो मम्मा आने वाली है तो उस रीति का गीत बनाओ, बाबा के पास जाने वाले हैं तो उस रीति का गीत बनाओ, कोई मर गया है और वहाँ के गीत गाना है तो उस रीति का गीत बनाओ। तो हम लोग मना ये जो रिकॉर्ड होते थे वो बजाते थे और गाते थे। हाँ, हमारे जलंधर में अपनी मम्मा आ रही थी, तो जब मम्मा आने वाली थी तो हर एक उस समय पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग जलंधर में आए हुए थे। तो हम जब जलंधर गई मना हिमाचल में ही रहती थी, तो थोड़ी हमारी बस लेट पड़ी थी, तो एक पहाड़ी डांस रखा था और एक पंजाबी टोन पर कुछ गीत रखा था, बनाया था। तो हम 2-3 लड़कियां गाने वाली थी, पर जो लड़कियां आने वाली थी वो नहीं पहुंची और फिर हमने ही मम्मा के आगे गीत गाया। तो फिल्मी गीत पर ही है तो वही मैं गाती हूँ। वो गीत तो वैसे फिल्मी है, सारी सारी रात तेरी याद सताए, ये गीत गाया था तो वही मैं आपको सुना रही हूँ, थोड़ा सा सुनाऊंगी। प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधारी, प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधारी, आज पधारी मम्मा सोना पगधारी रे, प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधारी। आप तो आई मम्मा बाबा कौन लाई रे, अपने कन्हैया को संग क्यों न लाई रे, संग क्यों न लाई मम्मा बड़ा पछताए रे, प्यारी प्यारी मम्मा जाने
आज पधारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम लोगों को मीन्स बस ऐसे ये पता नहीं था ये फिल्म में गीत होते हैं, फिल्म के होते हैं, लेकिन हमारे को ऐसा कहते थे ये जो गीत है ना इसमें मामा या बाबा का नाम आना चाहिए। तो उस समय तो अच्छे अच्छे लोग गीत गाने वाले ही नहीं थे ना, इसलिए जो रिकॉर्ड अच्छा लगे हमको, हम लोगों को वो उसके पर बनाना और गाना। हम लोग बहुत अच्छे। बाबा हवे तू है नी, उसके बाद ये बनाए बहुत बाबा की याद है। काजू भाई इसीलिए बात कर रहे हैं। वैसे न